अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट व्हाट्सएप की तरफ से बैन कर दिया गया यानी कि बंद कर दिया गया अकाउंट को और अब आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का मैसेज दिखता है। योर फोन नंबर यानी कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर दिखेगा, इज बैंड फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप, कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। अगर आपको बार बार इस तरह का ऑप्शन दिखता है, इसका मतलब है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ना किसी वजह से बैन हो चुका है। अब अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को रीएक्टिवेट अनबैन करवाना चाहते हैं, वो भी तुरंत के तुरंत, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में किस वजह से आपके व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और अगर अब आप उसे अनबैन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट व्हाट्सएप की तरफ से बैन कर दिया जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आप व्हाट्सएप अकाउंट से लॉग आउट हो जाते हैं। ओके, और जब भी आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है और यहाँ पर लिखा हुआ होता है, दिस अकाउंट कैन नॉट यूज व्हाट्सएप, we have completed our review and found this account's activity goes against WhatsApp terms of service। इसका मतलब ये हुआ कि WhatsApp का कहना है कि यह जो अकाउंट है वो आप ये अकाउंट WhatsApp के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, चूंकि WhatsApp के जो भी टर्म्स और सर्विसेज है उसका ये उल्लंघन करता है। यानी कि यह जो अकाउंट है WhatsApp के पॉलिसी को उल्लंघन कर रहा था, इसलिए इसे बैन कर दिया गया और अब आप इसे यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर में हमारे WhatsApp अकाउंट को बैन क्यों कर दिया जाता है, बंद क्यों किया जाता है, क्या रीजन होता है। तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे रीजन हैं, लेकिन अभी मैं आपको 2-3 पॉइंट क्लियरली समझा देता हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे WhatsApp यूजर्स क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं WhatsApp के जरिए, तो वहाँ पर बल्क में मैसेज छोड़ते हैं। यानी कि मैसेज इस तरीके से छोड़ते हैं जैसे कि 4G 5G की स्पीड में लगे हो और इंटरनेट की स्पीड बढ़ाना हो, तो कुछ भी करके इतना ज़्यादा बल्क में मैसेज करते हैं एक लगातार कंटिन्यू, जिससे कि WhatsApp को ये लगता है कि ये कोई हैकर्स है, ठीक है, या फिर इस अकाउंट पर किसी तरह का कोई स्पैमिंग हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, तो वहाँ पर आपके WhatsApp अकाउंट को उसी वजह से बैन कर दिया जाता है अगर आप बल्क में मैसेज छोड़ते हैं तो। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने WhatsApp अकाउंट में या फिर WhatsApp अकाउंट के जरिए किसी भी जगह कोई सेंसिटिव कंटेंट शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का सेंसिटिव कंटेंट या फिर आप पॉर्न वीडियो वगैरह, सेक्सुअल कंटेंट वगैरह लगातार बहुत ज़्यादा शेयर रिसीव कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपके WhatsApp अकाउंट को बैन कर दिया जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट भी समझने वाली है। अगर आप किसी भी WhatsApp अकाउंट नंबर से ग्रुप बना करके रखे हुए हैं और उस ग्रुप में काफ़ी सारे यूजर्स जुड़े हुए हैं, बट उस ग्रुप में ऐसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, पोस्ट किए जाते हैं जो कि WhatsApp के टर्म्स एंड सर्विसेज को उल्लंघन करती है, पॉलिसी को उल्लंघन करती है, तो उस वजह से भी आपके WhatsApp अकाउंट को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका WhatsApp अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर मेरा WhatsApp अकाउंट बैन हो चुका है तो उस कंडीशन में हम अनबैन कैसे करें, ठीक है। तो दोस्त अभी मैं आपको 2 प्रोसेस बताऊंगा, बिल्कुल छोटा छोटा प्रोसेस है, आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो आपका WhatsApp अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगर WhatsApp को ये लगता है कि नहीं, इस WhatsApp अकाउंट को रीएक्टिवेट कर देना चाहिए, तो ही रीएक्टिवेट होगा। ओके, तो आपको प्रोसेस क्या करना है आप सही तरीके से समझ लीजिए। वैसे तो मेरा WhatsApp अकाउंट बैन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब भी आपका WhatsApp अकाउंट बैन हो जाए और आपको कुछ इस तरीके का मैसेज दिखे, तो यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सपोर्ट का। इस सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, डिस्क्राइब करना है, यानी कि पूरी डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम WhatsApp पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं स्क्रीनशॉट, तो जिस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। और ऊपर में आपको मैसेज टाइप करना है, माय नंबर इज बैंड फ्रॉम WhatsApp, काइंडली रीएक्टिवेट इट, ठीक है। इतना भी आप टाइप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भी ब्रीफ में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख डालिए। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरीके से काफ़ी सारे रीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सुइटेबल है तो आप ऊपर पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन आएगा दिस डजंट आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आपको इसी दिस डजंट आंसर माय क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने मेल ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर मेल ओपन नहीं होता है तो वहाँ पर मेल करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप मेल करने
आप मेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का मेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर भी पूरा डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो आपको पूरा ब्रीफ में यहाँ पर लिखना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा वर्जन ये है, ठीक है ना। उसके बाद सारा डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको व्हाट्सएप के टीम को मेल सेंड कर देना है। मेल जैसे ही आप सेंड करेंगे तो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है। वैसे काफ़ी सारे केसेस मैंने ये भी देखा है कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन कर दिया जाता है। ये 10 to 15% में मैंने देखा है, लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट बैन कर दिया गया है और वो अनबैन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर 24 आवर्स तक वेट करना होता है, ठीक है ना। तो 24 आवर्स तक आप वेट कीजिए, आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन कर दिया जाएगा। एक तो ये प्रोसेस है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस भी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में और यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहला लिंक आपको कॉन्टैक्ट अस का दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप हेल्प सेंटर पर भी जा सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, लेकिन यहाँ पर बैक आ जाइए, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करना होगा, जैसे कि सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट नंबर यहाँ पर डालिए, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालिए जिसके जरिए आपसे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर पाए, ठीक है ना। एक्टिव ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, दोबारा से कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पर इनपुट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट कहाँ पर यूज करते हैं, एंड्रॉयड, आईफोन या फिर वेब एंड डेस्कटॉप वगैरह, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लीज़ इंटर योर मैसेज बिलो का ऑप्शन है, यहाँ पर आप पूरी डिटेल में लिखिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम व्हाट्सएप अकाउंट में आ रही है, आप यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, डू एनी ऑफ द आर्टिकल्स हेल्प। अगर आपको यहाँ पर रीड करने के बाद आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पर सेंड क्वेश्चन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपका प्रॉब्लम जो है व्हाट्सएप टीम के पास पहुँच जाएगा। उसके बाद आपके मैसेज को देखने के बाद व्हाट्सएप के जो टीम है आपके अकाउंट को रिव्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको व्हाट्सएप अकाउंट नंबर डालना है, जो प्रॉब्लम है वो डिस्क्राइब करना है। उसके बाद वो रिव्यू करेंगे, अगर उनको लगता है कि नहीं इस व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन कर देना चाहिए तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन कर दिया जाएगा, रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा 24 आवर्स के अंदर। अदरवाइज अगर बार बार इस प्रोसेस को करते हैं उसके बावजूद भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपने 15-20 बार ट्राई कर लिया उसके बावजूद भी अनबैन नहीं हो रहा है, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट अनबैन नहीं होगा व्हाट्सएप की तरफ से। अब आप लोग दूसरा व्हाट्सएप अकाउंट नंबर यूज कीजिए, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस है जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक अपने व्हाट्सएप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं। उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अनबैन करा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।